दोस्तों मोटो एज 60 के लॉन्च के बाद आप सभी अब कंफ्यूज हैं कि अब हमें मोटो एज 60 लेना चाहिए या फिर मोटो एज 60 फ्यूजन लेना चाहिए, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस छोटी मोटी डिफरेंस है। छोटी मोटी डिफरेंस कहने के लिए ऑन पेपर, बट ऐसे बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो दोनों स्मार्टफोन में क्या कुछ डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों की प्राइसिंग को कंपेयर करूंगा, स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करूंगा और लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे मोटो एज 60 फ्यूजन लेना चाहिए या फिर मोटो एज 60 लेना चाहिए, आपके लिए क्या बेटर मूव होगा। तो दोस्तों अगर आपके 20-25 हज़ार रुपए कीमती है, मेहनत की कमाई के हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, नहीं तो हो सकता है आपने 20-25 हज़ार रुपए गलत स्मार्टफोन को परचेज करने में वेस्ट कर दीजिएगा। सो है गाइज, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइज, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे मोटो एज 60 एंड एज 60 फ्यूजन के जो एक बार स्पेसिफिकेशन को 1 by 1 कंपेयर कर लेता हो। तो दोस्तों देखिए, दोनों ही स्मार्टफोन में 6.7 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला क्वाड कर्व्ड ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश लाकर दिया गया है। डिस्प्ले सेम। सामने की तरफ बात करें सेल्फी कैमरा की, जो एज 60 फ्यूजन है वहां पे आपको देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, वहीं पे जो एज 60 वो आपको देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। ध्यान रखिएगा इसको। बैक की तरफ बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में प्राइमरी कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का है, जहां पे आपको सोनी का LYT 700C वाला कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आता है। प्राइमरी कैमरा की बात यहीं तक खत्म करते हैं। अब देखिए, सेकेंडरी कैमरा जो है एज 60 फ्यूजन में वो देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है। एज 60 फ्यूजन का कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। अब एज 60 की बात करें तो यहाँ पे जो सेकेंडरी कैमरा है वो आपको देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है। एंड थर्ड कैमरा एक और है यहाँ पे 10 मेगापिक्सल का, जो कि टेलीफोटो लेंस के साथ में आता है। तो यहाँ पे जो आपको एज 60 में टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है एक्स्ट्रा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है। तो एज 60 में कैमरा यहाँ पे आपको बेटर देखने को मिल रहा है, फार बेटर है। दोनों ही कैमरा को हम कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, प्राइमरी कैमरा का आपको रिजल्ट सेम देखने को मिलेगा, पर जो सेकेंडरी कैमरा एंड थर्ड कैमरा है वो यहाँ पे ज्यादा बेटर हमें देखने को मिल रहा है मोटो एज 60 में। आगे बात करें बैटरी डिपार्टमेंट की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में 5500 mAh की बैटरी है, टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है एंड 68 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 7400 चिपसेट है, जहां पे आपको LPDDR4X वाला रैम टाइप एंड UFS 2.2 वाला स्टोरेज टाइप है। तो परफॉर्मेंस भी सेम है। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 3.5mm जैक दोनों से मिसिंग है, डुअल सिम का सपोर्ट है, डुअल स्पीकर भी है, IP68 एज वेल एज IP69 का रेटिंग वगैरह देखने को मिल जाता है। एंड हाँ, एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जहां पे आपको 3+4 का अपडेट देखने को मिल जाता है। मतलब एंड्रॉइड 18 तक के अपडेट इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं दोनों स्मार्टफोन में। तो ये रही ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की कंपेयर की कहानी मोटो एज 60 वर्सेस एज 60 फ्यूजन से रिगार्डिंग। अब चलिए मैं आपसे कंपेयर करता हूं इसके प्राइसिंग के बारे में। देखिए, दोनों का जो बेस्ट वेरिएंट है वो 8+256 है, जहां पे जो एज 60 फ्यूजन है इसकी प्राइसिंग है एक्चुअल अभी फ्लिपकार्ट मैंने चेक करा 23,000 रुपीज, 23,000 रुपए। वहीं पे एज 60 की बात करें तो इसकी प्राइसिंग जो आपको देखने को मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 26 to 27 के आसपास, 26-27 हज़ार के आसपास प्राइसिंग होगी, जो कि विथ बैंक ऑफर्स आपको 25,000 में सेल होते हुए दिखाई देगा। अब बात आती है कि हमें कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। देखिए, एज 60 फ्यूजन को भी आप बैंक ऑफर्स वगैरह लगाएंगे तो 21-22 हज़ार के आसपास परचेज कर सकते हैं, वहीं पे एज 60 को आप परचेज कर पाएंगे 25,000 के आसपास, मतलब 4,000 का डिफरेंस है। अब 4,000 का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या कुछ अपग्रेड है, तो सिर्फ और सिर्फ कैमरा में अपग्रेड है। एज 60 में आपको सामने की तरफ कैमरा 50 मेगापिक्सल का कर दिया गया है एंड बैक की तरफ जो एक टेलीफोटो लेंस लगा दिया गया और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 50 मेगापिक्सल का कर दिया है। बाकी रेस्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन वही सेम है। अब बात आती है आप पे कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। देखिए, अगर आपके टाइट बजट है, 20 से 21 हज़ार रुपये ज्यादा आप नहीं बढ़ सकते हैं, आप जाकर एज 60 फ्यूजन ले लो, अच्छा स्मार्टफोन है, आपको निराशा नहीं होगी। बट अगर आपको ऐसा है कि आप 4,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर सकते हो अच्छे कैमरा के लिए, तो आप एज 60 भी ले सकते हो। आप दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन लोगे तो आपको निराशा नहीं होगी। दोनों स्मार्टफोन अपने प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है। तो मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप कौन स्मार्टफोन लेते हो। कैमरा बहुत ज़्यादा आपका प्रेफरेंस देते हो, कैमरा से मैं टेलीफोटो लेंस वगैरह यूज करता हूं, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मुझे बढ़िया चाहिए, देन आप एज 60 ले सकते हो। अदरवाइज आप एज 60 फ्यूजन की तरफ भी देख सकते हो। हाँ, जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम तक जो यहाँ पे एज 60 ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ, इसलिए मैंने जो आपको प्राइसिंग बताया वो स्पेकुलेटेड प्राइस है, बट हाँ, प्राइसिंग यही सब होने वाली है। तो हाँ, ये रही ओवरऑल कंपेरिजन की कहानी मोटो एज 60 वर्सेज मोटो एज 60 फ्यूजन से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।